अजूर फंडामेंटल AZ900 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसक्यूएल इंस्टेंस क्रिएट किया था और ये देखा था उस एसक्यूएल इंस्टेंस को हम किसी प्राइवेट नेटवर्क से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हमने एसक्यूएल इंस्टेंस को और प्राइवेट को दोनों को डिफरेंट सबनेट्स में रखा था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से दो सबनेट आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद इन वन नेटवर्क और किस तरह से उसको हम रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि एक कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सेस ना कर पाए, तो विद इन वन नेटवर्क हमारे पास दो सबनेट रहेंगे, सबनेट 1, सबनेट 2। इसको मैं बोल सकता हूँ डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। और इन दोनों के बीच के एक्सेस को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अभी एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्रिएट करता हूँ एक वर्चुअल नेटवर्क, दो सबनेट और दो वर्चुअल मशीन्स जो कि डिफरेंट सबनेट्स में रहेगी। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्रिएट एंड रिसोर्स, या मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे है, क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, सेलेक्ट द रिसोर्स ग्रुप, गिव द नेम एंड रीजन। इसको मैं इंडिया रीजन पे सेलेक्ट करता हूँ। सेंट्रल इंडिया। आईपी एड्रेसेस, यहाँ पे आप देखोगे तो एक आईपी एड्रेसेस डिफ़ॉल्ट है 10.0.0.6। ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। मैं यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस ऐड कर सकता हूँ। इसको चाहे तो मैं डिलीट करके एक नया बना सकता हूँ, और नया जो है 192.168.0.0 एंड सबनेट मास्क 16। ये एक नया आईपी एड्रेस है जो कि मैं बना रहा हूँ। जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उनमें डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं जो तो कि वो इस रेंज को बिलोंग करते हैं। जैसे कि क्लास ए में 10 से शुरू होता है और लास्ट में 255 तक जाता है। क्लास बी का रेंज डिफरेंट है, 172.16 से लेकर 172.31.255.2। एंड क्लास सी में देखोगे तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। तो यहाँ पे जो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस डालते हैं, ओनली एक बात का ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। तो ये मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया है एंड एक सबनेट मास्क मुझे लेना है। इसका नाम यहाँ पे डालना है डिपार्टमेंट 1 एंड आईपी एड्रेसेस ये मैंने डाल दिया 192.168.1.0/24। 24 यहाँ पे सबनेट मास्क है। तो जो रेंज हमें मिलती है वो 0 से लेकर 255 तक मिलती है इस सबनेट मास्क में। तो हमें टोटल 251 आईपी एड्रेसेस मिलते हैं एंड 5 अजूर रिजर्व एड्रेसेस है। और जो ये 5 अजूर रिजर्व एड्रेस है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 2 3 एंड एक लास्ट में मिलता है। और तो जो फर्स्ट होस्ट का एड्रेस हमें मिलता है वो 4 मिलता है। यदि हम एक वर्चुअल नेटवर्क से बनाएंगे तो जो उसका एड्रेस मिलेगा हमें मिलेगा 192.168.1.4। तो ये एक सबनेट रेंज हमने बना दी है। डिपार्टमेंट 1 क्लिक करना है। इस तरह से दूसरा सबनेट हमें बनाना है डिपार्टमेंट 2 एंड इसमें जो रेंज देना है 192.168. इसको हम करते हैं 2.0/24। तो इस तरह से दो सबनेट बन जाते हैं। सबनेट क्या होता है? नेटवर्क के आईपी एड्रेस को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं या डिफरेंट रेंज में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से हमने डिवाइड किया है तो उस पोर्शन को बोलते हैं सबनेट। सबनेट का यूज जनरली वहाँ पे होता है जैसे कि एक कंपनी में, जो कि करंट सिनेरियो में लेकर चल रहे हैं, एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। नेटवर्क के डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उनके सारे सिस्टम्स अलग अलग सबनेट से कनेक्टेड है। तो रिक्वायरमेंट कभी होती है कि इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक्सेस ना कर पाए या एक्सेस कर पाए, या हम बोल सकते हैं डिज़ाइन का नेटवर्क हम इस तरह का रखना कि आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा मशीन कौन सा डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एंड सिक्योरिटी को मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स, यहाँ पे जो हमें मिलता है वो है एड्रेस स्पेस जो कि हमने दिया हुआ था एंड उसके अंदर जाके देखेंगे तो सबनेट्स जो हमने क्रिएट किए थे वो हमें दिख जाते हैं एंड अवेलेबल आईपीज़ 251 अवेलेबल है पर सबनेट में। अभी हम एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। होम पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट, उसका नाम मैं देता हूँ। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ग्रुप सेलेक्ट करते हैं RG1 कैसी VM1 एंड रीजन सेम रीजन रखते हैं इंडिया। सेंट्रल
सेंट्रल इंडिया, एंड जोन हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। इमेज को भी मैं वही ले लेता हूँ, डेटा सेंटर, एंड इसके लिए मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये यूजर हो गया, एंड पासवर्ड में देता हूँ सेम @1234 PWD। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये पासवर्ड में डाल देता हूँ, एंड अलाउ RDP 3389 पोर्ट। डिस्क में सेम रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं है। नेटवर्किंग पे जाता हूँ, एंड इसमें देखिए यहाँ पे नेटवर्क जो डिफ़ॉल्ट था मेरे पास वो आ चुका है। तो अभी नेटवर्क बना हुआ है, तो नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना है जो कि बना हुआ है, एंड डिपार्टमेंट 1 जो कि सबनेट का नाम दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट सबनेट है जो हमने बनाया है, एंड पब्लिक IP को वही रहने दीजिए, बेसिक NIC रहने दीजिए, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स सेम वही रहने दीजिए। एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ डिलीट पब्लिक IP एंड NIC व्हेन VM इज डिलीटेड, ताकि जब मैं डिलीट करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाए। रिव्यू एंड क्रिएट इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, क्योंकि मुझे 2 वर्चुअल मशीन चाहिए तो पैरेलली मैं बना लेता हूँ। कैसी VM RG1, कैसी VM2 मशीन नेम दिया है, रीजन मैंने सेलेक्ट किया इंडिया। अवेलेबिलिटी जो नहीं चाहिए, एंड यूजर नेम पासवर्ड तो ये मैं सेम दे देता हूँ। ये कोई प्रीडिफाइन नहीं होता। हम जब भी एक मशीन क्रिएट करते हैं तो हम न्यू यूजर यहाँ पे बना सकते हैं। ये सब वही रहेगा, डिस्क भी वही रहेगी। नेटवर्किंग में क्या होगा कि अभी हमें यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क तो वही सेलेक्ट करना है, लेकिन सबनेट हमें दूसरा सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट 2। अभी मैं क्रिएट करता हूँ नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट अभी कुछ चेंज नहीं करता हूँ मैं, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट गो टू रिसोर्स। अभी दोनों वर्चुअल मशीन बन चुकी है। अभी फर्स्ट वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि मशीन कौन से सबनेट में है। तो यहाँ पे दिखाता है मैं वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट। वर्चुअल नेटवर्क वही है इस दोनों का, एंड लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मुझे RDP डाउनलोड करना पड़ेगा। RDP डाउनलोड फाइल ये डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह से मैं सेकंड मशीन को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो डाउनलोड हुआ है उसको मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ये 2 डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 and 2। अभी मैं 1 को कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट, एंड अभी मोर चॉइस पे जाके यूज ए डिफरेंट अकाउंट। तो जो हमने पासवर्ड एंड यूजर नेम बनाया है वो आप यूज़ कीजिए। एंड यूजर नेम ये है, ओके, यस। तो ये फर्स्ट मशीन कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से मैं सेकंड मशीन को भी कनेक्ट करता हूँ, रिमेंबर मी, ओके, यस। ये सेकंड मशीन भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि दोनों मशीन में फायरवॉल्स को डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल कहाँ से करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिसेबल करने के लिए आपको सर्च में टाइप करना है फायरवॉल। तो आपको सिलेक्ट करना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आप देखोगे प्राइवेट नेटवर्क, इसको डिसेबल कर दिया है। एंड डोमेन नेटवर्क भी मैंने डिसेबल कर दिया है। इस तरह से दूसरी मशीन पर भी टाइप करना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, प्राइवेट नेटवर्क डिसेबल, पब्लिक नेटवर्क डिसेबल। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड डिपार्टमेंट से मैं फर्स्ट डिपार्टमेंट की मशीन को पिंग करता हूँ।
कमांड प्रॉम्प्ट। इसके पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, IP कॉन्फ़िग। तो इसका एड्रेस आप देखोगे तो 192.168.168.2.4 है, जो कि सेकंड मशीन का है। फर्स्ट मशीन का रहेगा 192.168.1.4। तो अभी मैं फर्स्ट मशीन को पिंग करता हूँ, पिंग कैसी VM1। तो यहाँ से इजीली पिंग हो जाता है, मीन्स डिपार्टमेंट 1 की मशीन को एक्सेस कर पाता है। और यदि मैं उसके IP एड्रेस से भी एक्सेस करना चाहूँ 192.168.1.4, तभी मुझे ये एक्सेस करने को मिल जाता है। अभी मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इस नेटवर्क की सारी मशीन, इस डिपार्टमेंट 2 की सारी मशीन डिपार्टमेंट 1 को एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, जो कि डिपार्टमेंट 1 का रहेगा। या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, या फिर मैं वर्चुअल मशीन 1 के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट रूल्स है जो कि बने हुए हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड की। अभी मैं इस ग्रुप में, इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि डिपार्टमेंट 2 के एम्प्लॉयज़ किसी भी मशीन से, किसी भी पोर्ट से डिपार्टमेंट 1 की मशीन्स को एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इनबाउंड सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे एक रूल ऐड करना पड़ेगा। रूल ये है कि सोर्स, इनकमिंग सोर्स मीन्स जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट 1 पे आता है, उस IP एड्रेस का रेंज जो कि उस सबनेट का है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट 2 के सबनेट का रेंज है 192.168.2.0/24। इस सबनेट से आने वाला कोई भी ट्रैफिक हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी पोर्ट पर, एनी पोर्ट। एंड एक्शन है डिनाई। इसकी प्रायोरिटी ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रायोरिटी का जो है RDP अलाउ करता है ये, लेकिन हमें RDP के ऊपर, यदि ये रूल ऊपर रहा तो वो लोग RDP से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं प्रायोरिटी चेंज करता हूँ 300 से कम रखूँगा मैं 299, इस केस में क्या होगा कि ये रूल जिसका नंबर प्रायोरिटी में सबसे कम है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी मैं ऐड करता हूँ क्रिएटिंग सिक्योरिटी रूल। तो ये एक सिक्योरिटी रूल क्रिएट होता है जो कि इस सबनेट से आने वाले किसी भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता है। ये रूल ऐड हो चुका है। इसके पहले का जो रूल था RDP था, यदि मैं प्रायोरिटी यदि कम देता तो फिर वो RDP से एक्सेस हो सकता था, इसलिए मैंने प्रायोरिटी को चेंज किया है। अब मैं ट्राई करता हूँ सेकंड मशीन पर जाकर, फिर से ट्राई करता हूँ मैं उस मशीन को एक्सेस करने का। एंड अभी मैं फिर से पिंग करता हूँ कैसी VM को, पिंग कैसी VM फ्रॉम मशीन कैसी VM2, पिंगिंग दिस मशीन। लेकिन यहाँ पे आ जाता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो हमारा गोल अचीव हो चुका है, मीन्स डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इस तरह से हमारा गोल अचीव हो जाता है। यदि आप जाते हो कैसी VM1 में और यहाँ पे नेटवर्किंग में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है नेटवर्किंग में ये रूल जो हमने अप्लाई किया है वो इस मशीन पर भी अप्लाई हो जाता है। मीन्स जो भी मशीन इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ करती है उस पर ये रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कैसी VM का इंटरफेस है, वो इंटरफेस अटैच्ड है विद दिस सिक्योरिटी ग्रुप। तो एक्चुअली जो रूल बना है वो मशीन पर नहीं बनकर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बनता है, और ये सिक्योरिटी ग्रुप उस मशीन के नेटवर्क इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। यदि मैं नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नेटवर्क इंटरफेस मशीन 1 के साथ एसोसिएटेड है, जो कि इस ग्रुप को फॉलो करता है, जिसके इनबाउंड रूल्स ये है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये है कि कैसी VM1 मशीन 1 पर जो भी ट्रैफिक उस सबनेट से आता है उस सबनेट को हमने डिनाई किया हुआ है। सपोज कीजिए मैं एक और मशीन बनाता हूँ जो कि डिपार्टमेंट 1 में
तो क्या उसको एक्सेस कर सकती है? तो देख लेते हैं। प्रैक्टिकली मैं एक और मशीन बनाता हूँ, RG1 KCVM11। ये डिपार्टमेंट 1 का मशीन है एंड कॉन्फ़िगरेशन वही रखेंगे, डिस्क वही रखेंगे। इसके पहले मैं यूज़र देना है, यूज़र में देता हूँ। इमेज हम रखेंगे वही 22 एंड इसमें यूज़र नेम पासवर्ड वही देता हूँ, यूज़र भी वही है, RDP। तो नेटवर्किंग में आप देखोगे कि डिपार्टमेंट 1 लिया है मैंने एंड NIC जो है एक नया NIC बनेगा और ग्रुप भी एक नया बनेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, जो ग्रुप हमने मशीन 1 के लिए बनाया है उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है KCVM1 NSG। इसको मैं बेसिक रखता हूँ, ये बेसिक ही है एंड नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये क्रिएट हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि इसमें भी एक नया सिक्योरिटी ग्रुप जनरेट हो जाता है जो कि हमें अलाउ करेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट टूल्स है। तो इस तरह से जो मशीन 2 है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में है तो वो इस मशीन को एक्सेस कर सकती है। रीज़न ये है कि इसका सिक्योरिटी ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि हमने जो रोल बनाया वो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे कैसे VM3 बन जाता है। ये मशीन बन चुका है। अब इसको मैं RDP से कनेक्ट करता हूँ। इसको मैं एक फोल्डर में रख लेता हूँ। तो ये भी डिपार्टमेंट 1 का ही है। इसको मैं एक्सेस करता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इसके फायरवॉल को मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यदि मैं IP कॉन्फ़िग से देखता हूँ, इसका IP एड्रेस है 1.5। तो इसी मशीन को मैं डिपार्टमेंट 2 से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। डिपार्टमेंट 2 की मशीन है, इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। इसका IP एड्रेस है 192.168.1.5। तो ये पिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने जो रूल डिफाइन किया है वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप 1 में किया है। तो आपको क्या करना था, आपको जब डिपार्टमेंट 1 में नई मशीन बनानी थी उसका जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वो आपको वही रखना था जो कि मशीन 1 में है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं नेटवर्किंग में जाके उसके ग्रुप में जाके इसको डीअटैच करना है। KCVM ये इसका ग्रुप है एंड नेटवर्क इंटरफेस में जाके इसको मैं यहाँ से डिसोसिएट कर सकता हूँ। डू यू वांट टू डिसोसिएट द नेटवर्क इंटरफेस? यस। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है जो कि मशीन 1 का है। इसके साथ नेटवर्क इंटरफेस हम एसोसिएट कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस में जाके एसोसिएट एंड सेलेक्ट द KCVM53। ओके, अभी यहाँ पे सेम सिक्योरिटी ग्रुप है, अभी ये इसके साथ एसोसिएट हो चुका है। तो बेस्ट प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि जब भी आप सबनेट बनाते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करें, ताकि आप नेटवर्क सिक्योरिटी को किसी एक ही जगह से मैनेज कर सके। तो भी मैं दिखाता हूँ कि जब मैं वापस से ट्राई करता हूँ डिपार्टमेंट 2 से इस मशीन को एक्सेस करने का, जो कि न्यूली क्रिएटेड है KCVM2। यहाँ पे पिंग 192.168.1.5। तो ये मुझे टाइम आउट दिखाता है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप को हमने अप्लाई किया है इस मशीन पर। अब मैं उसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ। ये वही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। तो यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस में आप 2 डिफरेंट इंटरफेस देखते हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी मैं एक सबनेट पर भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सबनेट पर जाओगे, डिपार्टमेंट 1 सबनेट, वर्चुअल नेटवर्क जो हमने बनाया था वो ये एंड सबनेट। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैं सबनेट पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये अप्लाई हो चुका है। जब आप वापस मशीन 1 पे आते हो, वर्चुअल मशीन 1, तो आपको नेटवर्किंग में
ग्रुप इस तरह से दिखते हैं। मीन्स जो ग्रुप आपने नेटवर्क इंटरफेस पे लगाया था वो तो आपको दिखता ही है, जो कि ये है। साथ के साथ आपको दिखता है अटैच टू सबनेट डिपार्टमेंट 1, ये भी आपको दिख जाता है। तो आप चाहते हो कि मुझे हर मशीन पे NIC कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, तो ये भी आप कर सकते हो। NIC के रूल्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद ही सबनेट के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आके उसी ग्रुप में जाके नेटवर्क इंटरफेस में जाके जो नेटवर्क इंटरफेस हमने ऐड किया था उसको मैं डिसोशिएट करता हूँ, यस। एंड उसी मशीन को फिर से मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ। उस मशीन में नेटवर्किंग में रूल्स तो अप्लाइड है, लेकिन वो किसके थ्रू अप्लाई हो रहे हैं? सबनेट के थ्रू अप्लाइड है। मीन्स NIC पे कोई रूल नहीं है, वो सारे रूल्स हैं सबनेट पर। अब मैं फिर डिपार्टमेंट 2 से डिपार्टमेंट 1 को एक्सेस करता हूँ, इस मशीन को जहाँ से हमने नेटवर्क इंटरफेस को हटा लिया है, डिपार्टमेंट 2, और मैं एक्सेस करता हूँ उसको। अभी आना चाहिए रिक्वेस्ट टाइम आउट, यस, क्योंकि अभी ये जो रूल्स है वो सबनेट के रूल्स है। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे सबनेट के रूल्स है। मीन्स अभी यहाँ पे कोई NIC नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये जो ग्रुप है अटैच टू सबनेट डिपार्टमेंट 1। तो आप जब नया मशीन बनाओगे तब भी ये रूल यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो इस तरह से हम सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं सबनेट पर, एंड ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी यदि कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।